नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्ध के अद्भुत आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। यह उपाय न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों और ध्यान साधना से कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई जो आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इन विशेष उपायों को और अपने जीवन में कैसे इन्हें अपनाकर हम निरोग रह सकते हैं। सेक्शन 1, शरीर को शुद्ध रखने के उपाय। भगवान बुद्ध का मानना था कि शरीर की शुद्धता से ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। आयुर्वेद में भी शरीर को शुद्ध और संतुलित रखना बेहद जरूरी माना गया है। इसलिए हम कुछ आसान से उपायों पर नजर डालते हैं जिन्हें अपने दिनचर्या में अपनाकर हम खुद को निरोग रख सकते हैं। ताजे पानी का सेवन। दिन की शुरुआत ताजे गुनगुने पानी से करें। गुनगुना पानी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और त्वचा भी साफ रहती है। त्रिफला का सेवन। त्रिफला आयुर्वेद का एक प्रमुख औषधि है। इसके नियमित सेवन से पाचन शक्ति बेहतर होती है और शरीर में जमा अशुद्धियां दूर होती हैं। त्रिफला पाउडर को रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। यह आंतों की सफाई में भी मदद करता है। नेति क्रिया। नेति क्रिया का नियमित अभ्यास नाक और श्वसन तंत्र को शुद्ध करता है। यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो सर्दी, जुकाम, एलर्जी या सांस से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। सेक्शन 2, आहार और जीवन शैली में सुधार। भगवान बुद्ध ने संतुलित जीवन शैली और साधारण आहार का महत्व बताया। आयुर्वेद में भी आहार को ही स्वास्थ्य का आधार माना गया है। हमारे आहार में संतुलित पोषण होना चाहिए ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और बीमारियों से सुरक्षा मिले। सात्विक भोजन का महत्व। सात्विक भोजन में ताजे फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज आते हैं। यह भोजन शरीर में हल्का महसूस कराता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे पचाना आसान होता है और यह शरीर में जहरीले तत्वों का जमाव नहीं होने देता। भोजन का सही समय और मात्रा। बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने भूख के अनुसार भोजन करना चाहिए और संयमित मात्रा में खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी यह बताया गया है कि भोजन समय पर और संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके। जड़ी बूटियों का सेवन। आयुर्वेद में अनेक औषधीय जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और हल्दी का महत्व बताया गया है। बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों को इनके गुणों के बारे में बताया था। ये सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बीमारियों से बचाव में सहायक हैं। सेक्शन 3, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान बुद्ध का मुख्य संदेश था कि मानसिक शांति ही शरीर की स्वास्थ्यता का आधार है। ध्यान, प्राणायाम और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई तकनीकों का सुझाव दिया। आयुर्वेद भी कहता है कि एक शांत मन ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। आनापानसति ध्यान। श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने श्वास को शरीर और मन को जोड़ने का एक माध्यम बताया। इस ध्यान में केवल अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह हमारी सांस को नियंत्रित करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम से शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। इसका नियमित अभ्यास न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि शरीर में रक्त संचार भी बढ़ाता है। सकारात्मक सोच और अनासक्ति का अभ्यास।
भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि अनासक्ति अर्थात किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव न रखना मानसिक शांति की कुंजी है। आयुर्वेद में भी यही बताया गया है कि नकारात्मक भावनाएं शरीर में तनाव और बीमारी का कारण बनती हैं। अनासक्ति और सकारात्मक सोच से हम मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। सेक्शन 4 दिनचर्या और नियमितता का महत्व। बुद्ध ने एक अनुशासित जीवन जीने का मार्ग अपनाया और इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया। आयुर्वेद में भी नियमित दिनचर्या का बहुत महत्व बताया गया है। एक सही दिनचर्या न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। जल्दी सोना और जल्दी उठना। बुद्ध का मानना था कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना यानी सूर्योदय से पहले उठना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद भी इसे शरीर और मन के लिए लाभदायक मानता है। विहार का पालन, दिन के समय में शरीर को आराम देना और रात्रि में गहरी नींद लेना आवश्यक है। बुद्ध ने भी इसे अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इसी जीवन शैली का पालन करने को कहा। शारीरिक व्यायाम और योग, शरीर को स्फूर्ति और शक्ति देने के लिए योग का अभ्यास करना आवश्यक है। बुद्ध ने भी शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाए रखने के लिए अनुयायियों को साधारण व्यायाम और ध्यान का सुझाव दिया। सेक्शन 5 प्राकृतिक उपचार और शरीर की देखभाल। भगवान बुद्ध ने अपने समय में प्राकृतिक तत्वों के इस्तेमाल से रोगों का उपचार सिखाया। आयुर्वेद भी प्राकृतिक उपचार पर ही आधारित है, जिसमें जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों का उपयोग होता है। तुलसी का महत्व। तुलसी को आयुर्वेद में संजीवनी कहा गया है। इसका नियमित सेवन न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों से भी रक्षा करता है। हल्दी का सेवन। हल्दी का उपयोग सूजन और संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है। यह शरीर में गर्मी बढ़ाती है और रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। बुद्ध भी इसका सेवन करते थे और अपने अनुयायियों को इसका महत्व समझाते थे। दूध में अश्वगंधा। अश्वगंधा का नियमित सेवन शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक आयुर्वेदिक टॉनिक की तरह काम करता है और शरीर में तनाव को कम करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के कुछ विशेष आयुर्वेदिक उपाय जिन्हें अपनाकर हम स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। इन आयुर्वेदिक उपायों और जीवन शैली को अपनाकर हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन भी जी सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपनाएं और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद।